तो भाई फिलहाल उचाना में मौजूद है और उचाना में आपने देखा होगा कि 17 महीनों से किसान आंदोलन जो है चला हुआ है यहाँ पे। लेकिन इनसे पूछेंगे भाई जो आजाद पालवा जी हमारे साथ है किसान नेता, कि भाई कोई यहाँ पे आंदोलनकारी पहुंचा भी है या कोई जो खलबली मची हुई है चुनावी, कोई उसी पार्टी में जा रहा है कोई उस पार्टी में आ रहा है, तो फिलहाल क्या कुछ बातचीत है? तो राम राम जी। राम जी आपको और आपके दर्शकों को राम। आजाद जी, फिलहाल जो है आप 17 महीनों से जो है आपका आंदोलन चला हुआ है, तो क्या कुछ रूपरेखा थी, क्या कुछ मांग थी, पहले तो आप ये बता दो अपने। देखिए, हमारी मांग तो हमारा जो केंद्र का आंदोलन था उन मांगों को लेकर भी हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी, और ये जो धरना चल रहा है ये हमारी लोकल मांग और मुद्दों को लेकर चल रहा है। साथ में हमारी केंद्र सरकार से भी मांग है, MSP की मांग है, C2+50 सरकार देने का काम करे, और जो किसान मजदूर के कर्जे माफ करने का काम करे, और जो लखीमपुर खीरी में हमारे 4 किसानों को रौंदा गया था उसके दोषी है उनको गिरफ्तार करने का काम करे, पराली बिल और बिजली बिल विधेयक निरस्त करने का काम करे, और जो वर्धा सम्मान पेंशन है वो 10,000 रुपये बुजुर्गों को देने का काम करे। लेकिन ये जो धरना चला हुआ 17 महीने से, ये हमारी लोकल मांगे है कि टैकल हेड से माइनर निकाला जाए नरवाना ब्रांच से, तो इसमें सुदकना हेडमर्थ हुआ हेडमर्थ उसका पानी पड़े, जिसको 31-32 गाँव को उसका लाभ मिलेगा सिंचाई का। गुरकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, यहाँ पर ऊपरगामी रेलवे पुल बने, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, कोई अच्छा पार्क बने, साफ पानी पीने का लोगों को मिले, और ये बस स्टैंड जो कंडम घोषित कर दिया था अब ये धरने की वजह से बना है, इसको चालू करवाने का भी हमारा काम है, और इन्हीं मांगों को लेकर हम लगातार 17 महीने से बैठे हुए। लेकिन जैसे आपने कहा था कि कोई आंदोलनकारी आया, तो आंदोलनकारी तो बहुत आए, आते रहते हैं किसान। आज महाराज जी भी बीच में आए हैं क्योंकि आंदोलनकारी है हमारा, इन्होंने खटखट रोल पर भी साथ दिया, जो 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली में वहाँ भी साथ दिया। तो ये साथी तो हमारे आते रहते हैं, हमारे को ताकत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, जैसे महाराज जी आज आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। लेकिन प्रशासन का जो प्रशासन के लोग भी आए हैं, लेकिन जो शासन के लोग हैं जिसकी आप पूछ रहे हो और आप बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ लठ मरवाण तो हमारे आए हैं, नहीं काम करवाने खातर नहीं आए। ये सांसद विजेंद्र सिंह था, या यहाँ पर जो डिप्टी CM था, विधायक था दुष्यंत चौटाला, उन्होंने हमारा कभी मांग पत्र लेना मतलब नहीं समझा, कभी आके नहीं देखा, आके देखना तो दूर, मांगे पत्र नहीं पकड़ा। प्रशासन के माध्यम जरूर हमने मांग पत्र भिजवाने का काम किया। मांग पत्र के लिए जब भी टाइम मांगा हमारे को टाइम नहीं दिया गया। हमारे को तो यहाँ पर ये कहा गया ये तो छुट भैया नेता बैठे, इनको बुजुर्गों को नेता बताया गया। मांग सुनना तो दूर, मीडिया के माध्यम से या तहसीलदार के माध्यम से या SDM के माध्यम से, DC के माध्यम से। अब प्रदेश का CM आया था 30 तारीख को, उसने मांग पत्र लेना भी ठीक नहीं समझा। इसलिए जो ये BJP सरकार या JJP सरकार है, इससे लोगों की नाराजगी है और लोगों में बड़ा भारी रोष है। तो हमने फैसला भी किया कि JJP और BJP की भी हम खिलाफत करने का काम करेंगे, उनसे सवाल जवाब पूछने का काम करेंगे, उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हमने जो हिसार की परिस्थिति अलग है, तो हिसार लोकसभा क्षेत्र का जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है उसका फैसला है कि जो BJP और JJP से जो सांसद या विधायक पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी की टिकट लेगा तो उसका भी उतना विरोध करेंगे जितना JJP और BJP का। उससे भी सवाल पूछेंगे, उसको भी काले झंडे दिखाने का काम, चाहे कोई भी हो। इसमें जी कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस इसमें नहीं है। कांग्रेस हमने, आप समझ नहीं पाए मेरी बात, कि जो JJP और BJP से सांसद और विधायक जो मौजूदा विधायक थे या मौजूदा वो कांग्रेस से भी टिकट लेगा तो उसका भी विरोध करेंगे। ले सकते हैं? नहीं ले सकते तो उसका विरोध करेंगे। यही तो किसी भी पार्टी से टिकट लेगा, कांग्रेस तो उसमें शामिल होगी नहीं। इसलिए जो जिस भी पार्टी से लेगा, चाहे और पार्टी से ले, इनकी तसल्ली कुछ नहीं। कांग्रेस नहीं टिकट दे जो मैं लोक दल की तरफ आज ले, इसलिए विरोध रहेगा सबका। किसी भी पार्टी से टिकट ले उसी का विरोध रहेगा, सांसद और विधायक का जो मौजूद है। तो जी महाराज जी आज आए हैं आपके बीच में, इनका क्या कुछ लगा जी, सही होगा आपने? देखो, महाराज जी आए हैं हमारे बीच में, और भी बहुत सारे साथी दिन प्रतिदिन हमारे बीच में आते हैं, लेकिन हम तो सभी को यही एक बात कहते हैं, इसमें नाराज होने की बात नहीं। भाई हर एक आदमी अपने तरीके से चुनाव भी लड़ता है और प्रचार भी करता है। अब ये प्रचार का समय है, चुनाव लड़ने का समय है। जो भी हमें JJP और BJP को हराता हुआ दिखाई देगा, हम उसकी खुले दिल से मदद करने का भी काम करेंगे। जैसे सर ये बताया जा रहा था कि भाई दुष्यंत पे भी जो मतलब वो प्रचार के लिए निकलते हैं, तो मतलब लोग विरोध कर रहे हैं गाँव में,
नहीं, विरोध तो संभाविक है कि दुष्यंत ने लोगों का लठ भी तो मरवाई है, लोगों की बात नहीं सुनी, अब उसका विरोध होना भी संभाविक है। लेकिन अब वो माफी मांगता फिर उसकी माँ भी माफी मांगे, कौन माफ करेगा भाई? हाँ, उसकी माँ भी बोल रही थी कि भाई ये आपस की बात है, बैठ कर मतलब बातचीत कर लो। ये दुष्यंत का पाप का घड़ा भर गया, कौन बातचीत करेगा? उनने पहले लोगों की नहीं सुनी, लोगों की दुष्यंत ने लोगों की बहन बेटियों को तो सड़कों पर बिठा दिया, अपनी माँ को विधानसभा में बिठा लिया। अब कौन सुनागा उसकी माँ की? पहले ही आई थी उसकी माँ, रोंदी फिरे कर दी, मोटे मोटे आंसू काटे कर दी कि मेरा ससुरा भी जेल में, मेरा पति भी जेल में, इन बालकों ने बचा लो। लोगों ने तरस खाए के ने इन बालकों को डिप्टी सीएम की कुर्सी लग पहुंचाया, और इन बालकों ने क्या करे, लोगों के उल्टे लठ मरवाए। अब कोई विश्वास थोड़ा ही करेगा। यही हालत इसकी है सांसद की, जो विजेंद्र सिंह, जिन्होंने लोगों ने संसद में पहुंचाने का काम किया, लोगों की एक बात भी नहीं सुनी। ये बूढ़े बैठे, बुजुर्ग बैठे यहाँ 17 महीने से, इन पर उल्टा कटास करेगा, कोई बात नहीं सुनी गई। अगर वो बात सुनता, आज क्यों ये बूढ़े खिलाफत करते, क्यों? और कृषि कानूनों के खिलाफ इन्होंने हांसी के अंदर रैली निकालने का काम किया, तो ये सारा काम तो गलत किया, किसान विरोधी काम किया इन्होंने। इसलिए आज इन्होंने भुगतनी पड़ेगी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। वैसे जी एक चीज और देखी जाए, हिसार से मतलब एक चौटाला परिवार ही निकल के आ रहा है, एक साइड रणजीत चौटाला, एक साइड नैना चौटाला, एक साइड सुनैना चौटाला। देखिए, ये हमें तो ऐसा दिखाई देता कि ये सब बीजेपी को जिताने का सारा खेल हो रहा है। और जो अगर कांग्रेस ने भी विजेंद्र सिंह पर विश्वास जताया, तो हमें तो ये लगेगा कि ये सारा खेल रणजीत को जिताने के लिए हो रहा है। इसलिए हमने तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रखी है, अगर कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह पर विश्वास जताया, तो हम अपना मजबूत कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। उसमें मजबूत कैंडिडेट महाराज जी भी हो सकते हैं, कोई अन्य भी हो सकता है, देखेंगे कि सर्वे, हम भी सर्वे करवाएंगे अपने तौर पर। इसलिए महाराज जी हमारे बीच में आज आए हैं, महाराज जियों का हमने यहाँ पर स्वागत भी किया है, और हम महाराज जियों से कहना चाहते हैं कि आप एक अपने तरीके से मुहिम छेड़िए और ये दिखाइए कि हम ताकतवर है, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। तो भाई पूरी बातचीत आपने सुन ली है, महाराज जी का पूरा सहयोग है, और जो बीजेपी जेजेपी है उनका जो किसानों ने है भाई क्लियर कट ये बोल दिया कि भाई काले झंडे दिखाएंगे, उनका कोई साथ नहीं देंगे। फिलहाल पूरी जो ये बातचीत आप उचाना से सुन रहे थे, आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय भाईचारा।